रायपुर के रोहित शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। शेयरों का चुनाव करने में वो कंपनियों के बही खातों पर भी नजर डालते हैं, लेकिन कंपनियों के कर्ज का गणित सिर से ऊपर निकल जाता है। उनकी समझ ये है कि जिस कंपनी पर बिल्कुल कर्ज नहीं है, बस उसी में पैसा लगाना चाहिए। ऊंचे कर्ज के चलते कई कंपनियों को डूबते हुए वो देख चुके हैं। अब एक दिन रोहित अपने फाइनेंशियल एडवाइजर रवि के यहाँ बैठे थे। चर्चा चली तो बात कंपनियों के कर्ज पर पहुंच गई। रोहित ने सोचा कि आज सही मौका है, ये कर्ज वाला मसला सुलझा ही लेता हूं। बस रवि ने दाग दिया सवाल कि यार ये बताओ, कंपनियों पर कर्ज को कैसे देखा जाए? मुझे तो जीरो डेट वाली कंपनियां ही समझ आती हैं। रवि ने कहा, वो ठीक है, लेकिन कंपनियों का कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। रोहित ने पूछा कि भाई ये मसला थोड़ा तफसील से समझाओ, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए पक्के हो जाएं। रवि ने कहा कि इस पूरी कहानी को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जीएमआर इंफ्रा और केएनआर कंस्ट्रक्शन को ही ले लेते हैं। दोनों ही कंपनियों ने कर्ज लिया, लेकिन जीएमआर इंफ्रा कर्ज लेकर घाटे में डूब गई और केएनआर कंस्ट्रक्शंस का मुनाफा कई गुना बढ़ गया। अब रोहित चौंक गए। एक कंपनी कर्ज लेकर कारोबार बढ़ाती है और भारी घाटे का सामना करती है, जबकि दूसरी कंपनी कर्ज की बदौलत अपना मुनाफा कई गुना कर लेती है। अब रोहित ने पूछा कि भाई ये बताओ, कौन सी कंपनी कर्ज लेकर अच्छा परफॉर्म करेगी और कौन सी डूब जाएगी, इसका अंदाजा कैसे लगेगा? रवि ने कहा कि बॉस, सवाल तो अच्छा है आपका, और इसका एक तरीका है कि आप ये देखें कि कंपनी आखिर कर्ज ले क्यों रही है। कर्ज मोटे तौर पर 3 कामों के लिए लिया जाता है। वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी कच्चा माल वगैरह खरीदने के लिए; पूंजीगत खर्च के लिए, यानी प्लांट, मशीनरी, जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर की खरीद के लिए; अधिग्रहण के लिए, यानी किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। अब ये समझिए कि आखिर में अच्छा कर्ज होता क्या है। अच्छा कर्ज कंपनी को ग्रोथ में मदद करता है। ऐसे कर्ज से कंपनी को इनकम जनरेट करने, नेटवर्क खड़ी करने में मदद मिलती है। रोहित पूछते हैं कि कर्ज लेने से क्या नुकसान होते हैं, तो रवि कहते हैं कि भाई, तुम तभी कर्ज लोगे जब तुम्हारे पास इसे चुकाने लायक कमाई हो। कंपनियों के मामले में भी ऐसा ही है। जब कंपनियों की कमाई अटकती है तो वे कर्ज नहीं चुका पाती। यहीं से मामला बिगड़ने लगता है। इसलिए हम डेट इक्विटी रेशियो को देखते हैं। डी यानी कि डेट और इक्विटी का अनुपात। डी अगर 1 से कम हो तो बहुत अच्छा है, और 1 से 2 के बीच ये ठीक है। अगर किसी कंपनी का डीई 2 से ऊपर जा रहा है, तब समझ लीजिए कि कंपनी की हालत गड़बड़ा सकती है। तो क्या ऐसी किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है। अब फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ही ले लीजिए। इन्हें बाजार से ज्यादा पूंजी उठानी पड़ती है। तो मनी 9 की सलाह यह है कि रोहित जैसे निवेशकों को समझना होगा कि कर्ज लेकर कारोबार बढ़ाना हमेशा खराब नहीं होता। बस कंपनी कर्ज के चुकाने की हैसियत देखकर कर्ज उठाए। इसके लिए डेट सर्विस कवरेज रेशो या DSCR पर नजर रखनी चाहिए, और DSCR की पूरी गुत्थी को समझने के लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।